जब प्रकृति स्त्री का रूप धारण करती है तो पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है, और जब वही स्त्री आदि शक्ति का रूप धारण करती है तो संपूर्ण सृष्टि की चेतना उनकी भक्ति में, उनकी पूजा में लीन हो जाती है। यही है अंबुबाची महोत्सव। हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माता कामाख्या के धाम में एक अनुपम पर्व मनाया जाता है। ये 4 दिवसीय पर्व माता कामाख्या के मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन के पावन स्मरण में मनाया जाता है। इस दौरान माता की पूजा नहीं होती, बल्कि मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये दिन माता के रजस्वला होने के होते हैं और इसे ही अंबुबाची महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माता कामाख्या का धाम 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रमुख माना जाता है और ये देवी के सृजन, काम, ऊर्जा और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से इसे योनि पीठ भी कहा जाता है। असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर यह मंदिर स्थित है, जो कि 3 दिनों तक बंद रहता है और इन 3 दिनों तक माता की पूजा अर्चना नहीं की जाती। स्थानीय मान्यता है कि इन दिनों माता को विश्राम दिया जाता है और घरों में भी खेती, सिलाई और खाना बनाने का काम प्रतीकात्मक रूप से बंद कर दिया जाता है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि यहाँ जो प्राकृतिक रूप से योनि कुंड बना हुआ है, जिसे शक्ति का रूप माना जाता है, ये कुंड अंबुबाची उत्सव के दौरान लाल रंग के पानी से भर जाता है। ये देवी के रजस्वला होने का चमत्कार माना जाता है। मंदिर के पट बंद होने से पहले यहाँ के पुजारी सफेद रंग का कपड़ा यहाँ के कुंड में छोड़ जाते हैं, जो कि 3 दिनों के बाद जब इस मंदिर के पट खुलते हैं तो लाल रंग का हो जाता है, जिसे यहाँ प्रसाद स्वरूप में भक्तों में बांटा जाता है और इस वस्त्र को चमत्कारी और रक्षा कवच माना जाता है। अंबुबाची के दौरान पट बंद होने से पहले भी एक विशेष पूजा अर्चना करी जाती है और संन्यास आरंभ की प्रक्रिया शुरू होती है। 3 दिनों तक मंदिर का क्षेत्र पूरी तरह से शांत रहता है। माता के साथ साथ भक्त भी देवी के उपवास और संयम में रहते हैं। तीसरे दिन स्नान और शुद्धि की प्रक्रिया होती है, जिसे उद्घाटन कहा जाता है, और इसके बाद अगले दिन यानी कि चौथे दिन महाआरती के साथ तांत्रिक प्रक्रिया के साथ पूजा होती है। चौथे दिन, जिसे निवृत्ति तिथि कहा जाता है, इस दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं। यहाँ के मंदिर की खास बात यह है कि गर्भगृह में किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि प्राकृतिक रूप से बनी हुई योनि का एक प्रतीक है। एक कुंड है जो कि इस तिथि में लाल रंग के पानी से भर जाता है। लोग ऐसा मानते हैं कि ये माता के रजस्वला का प्रतीक है। चौथे दिन जब यहाँ का कपाट खुलता है, माता की भव्य आरती होती है। इन्हें जड़ी बूटियों से स्नान कराया जाता है, साथ ही तांत्रिक विधि विधान से इनकी भव्य पूजा करी जाती है और पर्व का समापन किया जाता है, जिसके बाद मंदिर का द्वार लोगों के लिए खोल दिया जाता है। तब भक्तों को कामाख्या देवी का प्रसाद और रजामाला प्राप्त होती है। इन दिनों पूरे नीलांचल पर्वत पर दुनिया भर के श्रद्धालु, साधु, संत, तांत्रिक और अघोरी जुटते हैं माता के इस उत्सव को मनाने के लिए। इन दिनों यहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से दुनिया भर के तंत्र विद्या प्राप्त करने वाले लोग यहाँ जुटते हैं, जिससे सिद्धि काफी आसानी से प्राप्त हो जाती है। और यही वजह है जिसकी वजह से इसे तांत्रिक साधना का महाकुंभ कहा जाता है। सदियों से इस मंदिर में बलि की प्रथा चली आती रही है। ऐसा भी कहते हैं कि पहले यहाँ पे नर बलि दी जाती थी। इसके साथ आज भी यहाँ पे जानवरों की बलि तो दी ही जाती है और बहुत से लोग जानवरों को यहाँ पे लाके मुक्त कर देते हैं। उनकी बलि ना देके उन्हें मुक्त कर दिया जाता है।
फ्रेंड्स, इस दौरान केवल योनी कुंड का ही पानी नहीं बल्कि यहाँ की ब्रह्मपुत्र नदी और आसपास के जो वाटर बॉडीज हैं उनका पानी भी लाल हो जाता है। साइंटिस्ट्स की माने तो ये किसी खनिज के केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है, लेकिन श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार ही मानते हैं। अंबुबाची महोत्सव सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि ये स्त्री शरीर के नैसर्गिक चक्र को पूजनीय मानने की एक उच्च परंपरा है, जो कि केवल सनातन धर्म में आपको देखने को मिलेगा। जब आज भी समाज में मेंस्ट्रुएशन को, मासिक धर्म को अशुद्धता से जोड़ा जाता है, तब कामाख्या धाम हमें ये सिखाता है कि रजस्वला स्त्री देवी का ही एक रूप है। ये पर्व स्त्री के रजस्वला होने को अपवित्र मानना नहीं बल्कि उसे सेलिब्रेट करना सिखाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बहुत छोटा सा प्रयास आप तक रजस्वला महोत्सव यानी कि अंबुबाची महोत्सव को आप तक लाने का। इसके अलावा भी यहाँ के बहुत सारे ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो कि तांत्रिक साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसकी वजह से इसे तंत्र विद्या का गढ़ माना जाता है। साथ ही 10 महाविद्यास के बारे में भी आपको यहाँ पे जानने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को कवर करें तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एपिसोड तंत्र विद्या और कामाख्या देवी के सिग्निफिकेंस को लेकर आप तक आ सकें। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। जय कामाख्या देवी।